अहम बात यह है कि हुकूमत जिस जज पर तनकीद कर रही है, इस जज के फैसले को हुकूमत ने कुलभूषण यादव के केस में आलमी अदालत इंसाफ के सामने बतौर मिसाल पेश किया था। जब फौजी अदालत के फैसले पर भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में सवालात उठाए तो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक समाअत के दौरान पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बताया कि पाकिस्तान का आइन बुनियादी हुकूक और फेयर ट्रायल के हक की गारंटी देता है। फेयर ट्रायल का हक लाजमी है और उसे यकीनी बनाना चाहता है। तमाम अदालती ट्रायल में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है और अगर ऐसा ना हो तो नजरसानी का अमल मौजूद है। पाकिस्तान के वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स भरपूर अंदाज में नजरसानी कर रही हैं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के 2018 के फैसले की मिसाल दी। अदालत ने इस बात की निशानदही की कि फेयर ट्रायल के उसूल में नजरसानी की बुनियादी अहमियत है। इस केस में भी नजरसानी जरूरी है। आलमी अदालत इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया वो फैसला अक्टूबर 2018 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने सुनाया था। उन्होंने 74 मुल्जिमान को फौजी अदालतों से मिलने वाली सजा को कलअदम करार दिया था। अब हुकूमत जस्टिस वकार अहमद सेठ पर तनकीद कर रही है कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। हुकूमत की तरफ से परवेज मुशर्रफ के फैसले को साजिश भी करार दिया गया। के आने से अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए कुछ बैरूनी कुव्वतें जो साजिशें कर रही थी और उन साजिशों के अंदर कुछ आलाकार जो लोग बने हैं, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, हर साजिश को अवाम की ताकत से मलिया मेट करने के लिए पुरज़म है। 3 दिन तक उसको पब्लिक हैंगिंग दी जाए डायरेक्ट। गॉड नोज किसने, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँ। जिसने लिखवाया है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। जब हम अपने प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल अब्दुल मंसूर से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने किसी भी साजिश के तासुर की नफी कर दी। कह देना कि साजिश की बात कर देना ये दुरुस्त है, फैसला और जज के ऊपर साजिश का, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का, पाकिस्तान के का दोस्त ना होने का इल्जाम लगा देना, ये बातें दुरुस्त है। ये जो है ना, ये अपनी तरफ से प्लीज, ये मीडिया में ये एक बड़ी बुरी आदत हो गई है कि वो एक चीज को आगे बढ़े। साजिश किसी ने नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि जज साहब ने जिस तरह के जुमले लिखे हैं इससे जाहिर होता है कि वो उनकी मेंटल इनकैपेसिटी है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डिसाइड करेगी। और सब मीडिया पे ना डालें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा। फिरदौस हाशिकीवान साहिबा ने कहा है, शहजाद अकबर साहब ने जुमला कहा है, कहा है मुझे नहीं पता, मगर मैंने और फरोग नसीम साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने, इन तीनों ने जो लीगल इश्यूज डील किए हैं उन्होंने किसी ने नहीं कहा है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो फेडरल मिनिस्टर जो है लॉ के, उनके थ्रू दिया है। उन्होंने साजिश की बात नहीं की है और चूंकि साजिश की बात नहीं की है तो मैं भी ये कहूंगा कि साजिश का कोई उनसर इसमें नहीं है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाशिकीवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर जज अनफिट करार पाए तो फैसला कलअदम करार पाएगा। लास्ट ये है कि इफ द जज इज डिक्लेयर्ड अनफिट हिज जजमेंट स्टैंड्स वाइड। ये अंडरस्टूड है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस हाशिकीवान साहिबा कहकर चली गई, जिसके वजह से ये तासुर उभरा कि हुकूमत दरअसल जज को इसीलिए अनफिट कराना चाहती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहती है ताकि ये फैसला ही कलअदम हो जाए, बजाय इसके कि अपील में जाया जाए। मगर फिर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सामने आया कि फैसला तो मेरिट पर चलेगा, जज के अनफिट होने से फैसले का कोई ताल्लुक नहीं है। कानूनी माहिरीन ने भी यही बात की। इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जो जज की जहनी हालत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठते रहते हैं। ये मामला भी हमने उनके सामने रखा था कि आपने पहले भी कुछ जजों के सामने सवालात उठाए हैं, मगर हुकूमत किस हद तक इस मौक़िफ़ पर कायम रहेगी